हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम बैक। आज हम आए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2 लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज कि मैग्नेटिक फील्ड एक फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की कैसे निकालेंगे। हम एक फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है जिसकी हमें लेंथ पता है, कुछ वायर होगी इनफाइनाइट नहीं है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं हम। कैसे? बाय यूजिंग कौन सा? बायो सेवर्ट लॉ, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बायो सेवर्ट लॉ ने क्या फॉर्मूला दिया, उसको यूज करेंगे और हम निकाल देंगे आपको एक फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की जिसमें से करंट जा रहा है। देखो उस करंट के कारण उसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये कौन बताया? ये बताया ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने। सही है जी। तो हम आज निकालने वाले एक फाइनाइट लेंथ है मेरे पास वायर की। मान लो मेरे पास एक वायर है, मैं एक वायर ले लेता हूँ, एक फाइनाइट लेंथ की वायर है मेरे पास, एक लंबी सी वायर जिसकी लेंथ मुझे पता होगी कितनी है, और इसमें से करंट जा रहा है। इसमें से क्या हो रहा है? करंट आई जा रहा है, करंट आई जा रहा है। सही है जी। तो मैं क्या करता हूँ, इस वायर से कुछ p डिस्टेंस दूर, इस वायर से कुछ डिस्टेंस दूर p पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस वायर के कारण। देखो क्या होगा इस पूरी वायर के कारण बता कर। पहले हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी लास्ट लेक्चर में, वो छोटी सी लेंथ के कारण, छोटी सी लेंथ dl के कारण db मैग्नेटिक फील्ड थी। अगर मैं इसकी छोटी सी लेंथ लूँ, उसके कारण उसमें से करंट जाए तो इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैं पूरी लेंथ के अक्रॉस, पूरी लेंथ में करंट जा रहा है, तो इस पूरी लेंथ के कारण जो फाइनाइट लेंथ है, मुझे इसकी लेंथ पता होगी 10, 20, 50, 100 मीटर, उसके कारण इस पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैं मानूंगा कि ये जो पी पॉइंट है, मान लो इस पी पॉइंट से मैं इतनी दूर पर कुछ dl लेंथ लेता हूँ। यहाँ पर मैंने dl लेंथ ली और ये पी पॉइंट इस dl लेंथ से थीटा डिग्री पे है। ये पी पॉइंट इस dl लेंथ से थीटा डिग्री पे है, समझ रहे हो? इस पी पॉइंट का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पी पॉइंट का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है। सही है। और ये वाला डिस्टेंस मान लो r है, ये वाला डिस्टेंस r है। जहां पर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया मैंने, जहां पर मैंने इस वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया इस पॉइंट पे, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहां पर dl लेंथ ली है, उन दोनों का डिस्टेंस मान लो l है, उन दोनों का डिस्टेंस मान लो l है एक। सही है जी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p पॉइंट का वायर से a, p पॉइंट से वायर तक का डिस्टेंस r, कौन सा? ये आपका एंगुलर डिस्टेंस, और ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। और ये dl लेंथ मैंने इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से l लेंथ पर लिया है। मैंने क्या लिया है? l लेंथ पर ये पॉइंट लिया है। सही है जी, पक्की बात? ओके ओके ओके, चलें आगे देख लो। सही है जी। अब हम क्या करते हैं, देखो ये तो है 90, ये एंगल होगा 90 क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। ये 90, इन सब का सम 180, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सही है ना? 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये एंगल आएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है जी। ओ अच्छा, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, इसको कर देते हैं उल्टा। अब मानेंगे ये अगर थीटा और तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। उल्टा उल्टा हो गया। हम अगर इसको थीटा ले हैं तो ये 90 और ये 90 माइनस थीटा। अब सही है, अब सही, अब बिल्कुल सही। अब देखो क्या होगा, अब ये छोटी सी dl लेंथ के कारण, इस dl लेंथ के कारण इस पॉइंट पर छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी db। कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला हमने किया था, कौन सा फॉर्मूला? कौन सा? बायो सेवर्ट लॉ से μ0/4 पाई इंटू साइन थीटा इंटू dl अपॉन r²। याद है ये म्यू थीटा साइन थीटा μ0/4 पाई साइन थीटा इंटू dl अपॉन 4 पाई²। अभी जो थीटा है उसको मैं मानूंगा 90 माइनस थीटा। अभी के लिए ये जो पॉइंट है वो कितने एंगल पे है? वो है 90 माइनस थीटा पे।
अरे यार ये पॉइंट इस हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, 90 माइनस थीटा पे। सही है, तो मैं बोल सकता हूँ अभी के लिए थीटा कितना है, म्यू नॉट साइन 90 माइनस थीटा DL अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, इसको बोल सकता हूँ म्यू नॉट कॉस थीटा DL अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये क्या आई, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, छोटी सी लेंथ के कारण, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड छोटी सी लेंथ के कारण। मुझे तो पूरी लेंथ के कारण पता करनी है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ये निकाल दूंगा कि यहाँ से यहाँ L लेंथ की निकाल लूँगा। नहीं करूँगा ऐसा। आप बोलोगे कि ऐसा कर दो, L लेंथ की निकाल लो, L लेंथ का जितना मर्जी हो ये L लेंथ। नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं पूरी वायर लेता हूँ। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सब मान लो कि ये P पॉइंट इस पॉइंट के साथ फाई 1 एंगल बनाता है, ये P पॉइंट इसके साथ फाई 2 एंगल बनाता है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। इसके साथ ये मान लो ये इस वायर की ये टिप फाई 1 बनाती है, ये टिप फाई 2 बनाती है। अच्छा एक और अच्छा यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे होंगे सर आई तो लिया ही नहीं, लो आई रह गया, आई रह गया, क्रॉस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सर आई खा लिया आपने, आई नहीं खाया, भूल गया मैं, DL इंटू आई कहीं पर लिख लो आई। सही है, करंट भी तो है ना इसमें। सही है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, चल हो जाता है। ठीक है जी। और ये बोलो कि इस टिप एंगल इस पॉइंट पे फाई पे है, ये टिप फाई 2 पे है, तो मैं क्या करूँगा, इसको निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों को। देखो मैग्नेटिक फील्ड छोटी सी पूरी के लिए इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, हम करेंगे इंटीग्रेट फाई 2 से फाई 1 तक। थीटा से नहीं करेंगे। आप बोलोगे 0 से थीटा नहीं करोगे, 0 से थीटा करोगे गड़बड़ हो जाएगी। तो आप करो फाई 1 से फाई, पूरी लेंथ कवर होगी ना यार, 0 से थीटा में तो थोड़ी सी लेंथ कवर हो रही है। ओके, किताब में भी ऐसा ही कर रखा है इसलिए बता रहा हूँ। तो फाई 2 से फाई 1, ये फाई 1 से फाई 2 एक ही बात है, जैसा मर्जी कर लो, चले। सही है, गलत है। अब एक बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेंथ पर, इससे ऊपर इससे नीचे, तो इससे नीचे जब एंगल आया तो होगा -5/2। समझो यार, कोऑर्डिनेट भूल गए, ये इससे नीचे ये ले ना पॉइंट, इससे नीचे तो माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा। तो -5/2 से फाई 1 याद रखेंगे, -5/2 से फाई 1। सही है जी। अब दिक्कत ये है कि हम क्या करेंगे, हम ना पहले इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं PQ, इसको दे दो R, इसको दे दो PQR। सही है, इस ट्रायंगल को PQR दे दो। ओके, पक्का। सही है जी, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इस फॉर्मूला को देखो, म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, थीटा तो वेरिएबल है, चलेगा। और आर स्क्वायर भी वेरिएबल है, तो ये तो वेरिएबल है, इसको भी तो थीटा की टर्म में लेकर आओ, इस आर स्क्वायर को भी थीटा की टर्म में लेके आओ। क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम इसको थीटा की टर्म में लेके आने की कोशिश करें, किसको, आर को। तो हम लेंगे ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, इसमें tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा निकाला नहीं, cos थीटा निकालते हैं, cos थीटा कहाँ रहा, ये थीटा, तो ये बेस और ये हाइट, तो ये कितना है, ये a है, ये कितना है, a है, तो बेस अपॉन हाइट होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी, बेस रहा ये जिसके ऊपर थीटा, तो ये हो जाएगा a, हाइपोटेन्यूज रहा ये हो गया r। तो cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन r, cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन r, यहाँ पर लिख देंगे। ओके जी, पक्की बात है, नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हमें तो r, मैं क्या बात कर रहा हूँ कि r भी तो वेरिएबल है, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे, तो r क्या निकलेगा, r निकलेगा a/cos थीटा। तो r क्या निकला, a/cos थीटा। इसको उठाओगे और यहाँ पर पुट करोगे। ठीक है, चले आगे। अब एक और बात समझो, DL भी वेरिएबल है, DL भी तो अलग अलग जगह लेंगे, तो DL को भी निकाल लो थीटा के टर्म्स में, निकाल लो। सही है, तो क्या करो, अब तुम लो tan थीटा, इसी ट्रायंगल में tan थीटा निकालने की कोशिश करो, इसी ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, P/B, P कितना हुआ, ये
यानी कि L और B कितना होगा, यानी कि ये A। सही है, तो यहां से निकल कर आया L इज इक्वल टू A tan थीटा। L इज इक्वल टू A tan थीटा। सही है जी, पक्की बात, सही है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए DL, अरे हमें तो चाहिए DL, ये तो आया L, तो क्या करें, तो एक काम कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका L का DL कैसे बना सकते हैं, समझो समझो समझो। हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स को, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में, इसमें तो मैं लिख सकता हूँ D बाई डी थीटा इंटू L इज इक्वल टू D बाई डी थीटा इंटू A tan थीटा। देखो यार यहाँ भी तो थीटा के रिस्पेक्ट थीटा ही तो वेरिएबल कर रहा है, तो हमें डी थीटा तो चाहिए, इसमें डी थीटा तो चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए, आ नहीं रहा तो यहाँ से आएगा। देखो ये क्या बना, डी डेल बाई डी, ये बना डी एल बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ए टैन थीटा। इसकी डिफरेंशिएशन करो जरा, ए तो कांस्टेंट है, ए की तो वैल्यू फिक्स है, तो ए तो बाहर आ जाएगा। बचा क्या, टैन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, टैन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सबको पता है, पर हमें नहीं पता सर। टैन थीटा की होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, डीएल की वैल्यू निकली, डीएल की वैल्यू कितनी हुई, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये एक और वैल्यू आई। देखो ये आई आर की वैल्यू यहाँ पुट करो, ये आई डीएल की वैल्यू यहाँ पुट करो और आंसर निकाल देंगे। सही है, अब मुझे लगता है डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम डायग्राम को कर देंगे रब 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 रब, चले ओके, रब कर दे, नहीं ऐसे करते हैं, इधर से रब कर देते हैं, ये नोट कर लिया होगा सबने, तो मैं इधर से रब करता हूँ, इसको लिखा रहने देता हूँ, इसको भी लिखा रहने देता हूँ। नीचे से ये दो वैल्यूज पुट कर देंगे, किसमें पुट करनी है, इस वाले फॉर्मूला में, कॉस थीटा वाले में। अच्छा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना, ये चलो ये इसको लिखा रहने देते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं, पहले पुट कर देंगे फिर फॉर्मूला रब कर देंगे। सही है जी, ये क्या था 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, और ये क्या था -5/2 से 5/1 तक, 5/2 नहीं 5। अब यहाँ पर पुट करो, देखो यहाँ पर पुट करो, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी b, db की इंटीग्रेशन b, यहाँ पर रखो -5/2 से 5/1, यहाँ पुट करो म्यू नोट कांस्टेंट। अच्छा पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लो, पहले क्या करो कांस्टेंट को, म्यू नोट बटे 4 पाई कांस्टेंट, और कौन कांस्टेंट था, और कोई भी, आई भी कांस्टेंट था, आई को भी कांस्टेंट, बचा कौन -5/2 से 5/1। तो कॉस थीटा की जगह क्या रखें हम, कॉस थीटा की जगह कुछ नहीं रखेंगे, कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दो, फिर रखेंगे डीएल की जगह क्या रखेंगे, डीएल की जगह क्या रखेंगे, डीएल कहाँ गया, ये रहा, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है, आर कितना, ये रहा ए बटे कॉस थीटा का स्क्वायर, ए बटे कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। सही है जी, ओके चले आगे। अब इसको रब कर सकता हूँ मैं, अब तो कर सकता हूँ ना रब, या अभी भी नहीं कर सकता, ओके ना, अब रब कर सकता हूँ। सही है, तो देखो क्या होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, यहाँ पर है -5/2 5/1, और यहाँ पर लिखो कॉस थीटा ए सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/cos थीटा का स्क्वायर क्या बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ इसको, 1/cos स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहीं लिख दिया मैंने, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इससे ये कट गया, सही है, इससे ये कट गया, और ए से ये कट गया, ए से एक कटा, इस ए को बाहर जाने देते हैं, इस ए को टाटा बाय बाय कर देते हैं बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर भेज दो, ये बना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अब बचा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन कर दो, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, 5/1 से 5/2, कहाँ माइनस तक। सही है जी, इतनी बात समझ में आई होगी, 5/1 से 5/2। चलें आगे, चलें
इसको सॉल्व करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, साइन को पहले साइन फाई रखेंगे, पहले क्या रखेंगे म्यू आई अपॉन 4 पाई ए, इसको रखेंगे साइन फाई 1 माइनस ऑफ साइन माइनस ऑफ फाई 2। सही है जी। अब साइन माइनस ऑफ थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। सबको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये निकल कर आई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, एक फाइनाइट लेंथ की जिसमें करंट जा रहा है, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड हुई। ये दोबारा बोलता हूँ, कहाँ लिखें, कहाँ लिखे, ऊपर लिख देते बड़ी बड़ी करके ना, ताकि आपको दिखती रहे, ताकि आपको दिखती रहे। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया हमने क्या किया, हमने एक छोटी सी बात करी बच्चों, और हमारा फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का आया फाइनाइट लेंथ के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए, और आई भी है इसके साथ, और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 और फाई 2 वो एंगल है जो एक टिप और दूसरी टिप के बीच में बनाता है उस पॉइंट से जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं। समझ में आई? तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक इस वीडियो को दोबारा देखें, समझे फाइनाइट लेंथ का न्यूमेरिकल आ सकता है, इसका सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। डी भी निकालना सीख लोगे बायो-सैवर्ट लॉ से तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन खुश रहिए, एंजॉय करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।